नमस्कार जनता। आज हम पढ़ेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के बारे में कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है। जैसे कि हम जानते हैं, हमने बड़ी बार पढ़ा है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, जो कि क्या करता है, बेसिकली H- को प्रोड्यूस करता है ना। हमने ये पढ़ा कि जो LiAH4 होता है वो हमें क्या करता है, H- को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये रिड्यूस किसको करता है, ये तो पहली बात तो हम लिख लेंगे यहाँ पे पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट तो ये आ गया, सेकंड पॉइंट ये आ गया कि ये रिड्यूस किनको करता है। ये रिड्यूस करता है पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को, ये रिड्यूस कर पाता है। मतलब कि जैसे कि हमारे पास C डबल बॉन्ड आ गया, C डबल बॉन्ड N आ गया, C ट्रिपल बॉन्ड N आ गया, N डबल बॉन्ड O आ गया। तो मतलब जो पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, ये बॉन्ड पोलर है। क्यों पोलर है? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये बॉन्ड के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ रहेंगे, मतलब क्लाउड इसकी तरफ रहा होगा, तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये क्या करता है, किनको रिड्यूस करता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को, पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स को। और ये किनको रिड्यूस नहीं कर पाता, ये रिड्यूस नहीं कर पाता नॉन पोलर मल्टीपल। ये नहीं है कि ये किसी को भी रिड्यूस कर रहा है, डू नॉट रिड्यूस, इनको ये रिड्यूस नहीं कर पाता। ये नहीं है कि आप C डबल बॉन्ड C है उसको रिड्यूस कर रहे हो, N ट्रिपल बॉन्ड N है उसको रिड्यूस कर रहे हो, या फिर C ट्रिपल बॉन्ड C है इसको रिड्यूस कर रहे हो। ये नहीं होगा कि किसी को, जैसे आप, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आप इसको रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया C, यहाँ से H- लेके LiH4 से, और इसको रिड्यूस कर रहे हो, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके, तो ये इनको रिड्यूस नहीं कर पाता। ये रिड्यूस किनको कर पाता है, पोलर मल्टीपल बॉन्ड की, जैसे कि ये हो गया। ठीक है, तो इनको ये रिड्यूस कर पाता है। ठीक है, अब पोलर मल्टीपल, नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को तो ये रिड्यूस नहीं कर पाता। मतलब जो मैंने आपको बोला C ट्रिपल बॉन्ड C या N ट्रिपल बॉन्ड N, इनको रिड्यूस तो नहीं कर पाता। बट अगर इन द केस, मतलब कि इस केस में मैं लिख के जाता हूँ कि अगर ऐसा कुछ है, हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, नहीं C डबल बॉन्ड O और H। आपको पता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, ये एक क्या है, मतलब आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है। किसको किसको रिड्यूस करता है, ये सबको रिड्यूस कर देता है, सबको, इन द सेंस अमाइड को ही रिड्यूस कर देता है। ये अल्कोहल्स, मतलब उसको कीटोन्स को, एल्डिहाइड्स को, अमाइड्स को, एस्टर्स को, एसिड्स को, सबको रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने लिखा यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहा हूँ, एल्डिहाइड लिखा, और एल्डिहाइड में रिड्यूस करके कहाँ पे लेके जाएगा, ये हमें लेके जाएगा CH2OH में, मतलब प्राइमरी अल्कोहल में। आपको मैंने बताया था इससे पहले वाली वीडियोस में, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जहाँ फिर LiH भी लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफुरान, जहाँ फिर हमारे पास हम लेते हैं एस्टर, ईथर, और साथ में हम क्या लेते हैं, सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस। ये हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे कि ये क्यों लिया है, THF क्यों लिया है, ईथर क्यों लिया और H3 पॉजिटिव क्यों लिया सेकंड स्टेप में। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, बेसिकली अब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, यहीं पे इसी ग्रुप पे क्या लग जाएगा, अल्कोहल। ये रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, तो इसमें इसको आपने नोट किया होगा, तो आगे हम पढ़ते हैं इसको। तो मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये रिड्यूस किसको करता है, ये रिड्यूस करता है पोलर मल्टीपल बॉन्ड को, और ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। जैसे कि मैंने आपको बोला, जो मैंने आपको पिछले एग्जांपल में दिखाया, क्या कि ऐसा कुछ था H, तो अगर मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दिया THF, मैं इसकी यूसेज बताऊंगा कि THF क्यों लगाते हैं, और दूसरे स्टेप में ये हाइड्रोलिसिस। ठीक है, और हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, ये CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। मतलब इसने इस डबल बॉन्ड को कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको बोला था कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नॉन पोलर है, नॉन पोलर को ये कुछ भी नहीं करेगा, ये बस फंक्शन ग्रुप को। बट इन केस यहाँ पे अगर ये नॉन पोलर बॉन्ड कहाँ पे हो, एक अच्छे रेजोनेंस में हो या फिर अच्छे कॉन्जुगेशन में हो, जैसे कि अगर इसकी जगह ये होता, अगर ये कुछ ऐसा होता, अगर ये कुछ ऐसा होता, तो यहाँ पे ये रिड्यूस कर लेता है इसको। अगर यहाँ पे हम ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाते और THF लगाते ना,
सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस करते, और हमारे पास प्रोडक्ट पता क्या होता, हमारे पास प्रोडक्ट होता है ये कुछ CH। तो ये रिड्यूस हो गया होता, मतलब कि ऐसे तो डबल बॉन्ड, ऐसे तो मैंने बोला कि जो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स है वो रिड्यूस नहीं होंगे, बट अगर वो नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड्स किसी रेजोनेंस जैसे फिनाइल लगा है या फिर यहाँ पे फ्यूरॉन लगा हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो जो मतलब देखना जैसे ये डबल बॉन्ड है तो ये रेजोनेंस में है, आपको पता है कि ये रेजोनेंस ऐसे करके ऐसे जाएगा, मतलब ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, तो मतलब कि ये डबल बॉन्ड किसमें है, रेजोनेंस में, तो मतलब क्या कि ये रिड्यूस हो सकता है, ठीक है, रिड्यूस क्या नहीं होगा, रिड्यूस जैसे जितने भी नॉर्मल एलिफेटिक में उसमें रिड्यूस नहीं होगा, बट अगर किसी को बड़ी अच्छी कॉन्जुगेशन मिल रही है या फिर उसको रेजोनेंस मिल रही है जैसे फिनाइलिक, हम इसमें फ्यूरॉन वाले केस में देख सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो आगे हम बढ़ते हैं, कहाँ पे रिड्यूस होता है और कहाँ पे नहीं होता वो मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि एस्टर कैसे रिड्यूस होते हैं, ये कैसे रिड्यूस होते हैं, तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि क्या जो हम LiLH का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बेसिकली AlH4, इसमें क्या होता है, लिथियम पॉजिटिव चार्ज पे होता है और एल्युमिनियम हाइड्राइड ये ऐसा होता है, और जो एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो ऐसा होता है कुछ जो कि टेट्राहाइड्रल होता है हमारे पास, टेट्राहाइड्रल होता है, और साथ में क्या इस पे नेगेटिव चार्ज होता है जो कि इसका फॉर्मल चार्ज है, ठीक है, तो ये था। हाँ, तो बनता कैसे है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कुछ भी नहीं है, हम क्या करते हैं लिथियम हाइड्राइड का पेस्ट लेते हैं बेसिकली, उसमें AlCl3 डालते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मिल जाता है हमें AlH4 Li प्लस LiCl, तो इसके कुछ ऐसा होता है, और ये ना कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, ठीक है, तो आगे हम देखेंगे इसके भी सिग्निफिकेंस की, कॉस्टली है तो क्या करेंगे हम। ओके, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड सबको रिड्यूस कर देता है, मैंने आपको बता दिया कैसे रिड्यूस करता है। अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड को क्या होगा, मतलब कि अगर एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड कैसे रिड्यूस होगा, सिंपल सा मैं एल्डिहाइड में लेता हूं कोई भी ऐसे कि एल्डिहाइड, तो क्या होगा कि जो AlH3 है, अच्छा पहले मैंने एक चीज आपको बतानी है, हाँ बता देते हैं, पहले बताते हैं। आपने लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ एक चीज और भी सुनी होगी, सोडियम बोरोहाइड्राइड LiAlH4, उसके बारे में वीडियो में बाद में बनाऊंगा, ठीक है। सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है, इसमें ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है, सबको रिड्यूस कर देता है, ये कम को कर पाता है, जैसे ये सबको कर देता है, जैसे कि एल्डिहाइड को कर देगा, ये कीटोन को कर देगा, ये उसके बाद किसको कर देगा, ये एस्टर को कर देगा, ये अमाइड को कर देगा, ये एस्टर तक को कर देगा, बट जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है ये एस्टर, अमाइड और एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता उसको मैं रीजन दे दूंगा, बट ज्यादा रिएक्टिव ये चीज होती है। क्यों होती है ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पे जो एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड है और यहाँ पे बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये कंपैटिबली ज्यादा स्टेबल होता है। आपको पता है जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो रिएक्टिव कम होगी। क्यों होता है ज्यादा स्टेबल, देखना यहाँ पे एल्युमिनियम और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है बड़ा, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम इतना बड़ा है, हाइड्रोजन छोटा है, तो क्या होगा जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। अगर बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो आसानी से टूट जाएगी। और ऐसे भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो कि जो एल्युमिनियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 1.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, मतलब कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन की तरफ शिफ्टेड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की तरफ अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है तो आसानी किसके लिए होगी, H- का निकलना आसान होगा ना। हमने क्या पढ़ा कि LiH4 हमें क्या देता है, H- देता है। तो H- कब निकल सकता है आसानी से, कि जब H की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा, मतलब इसकी पावर ज्यादा है, हाइड्रोजन की पावर ज्यादा, तो ज्यादा पुल करेगा। अगर ये ज्यादा पुल करेगा एल्युमिनियम और हाइड्रोजन के बॉन्ड को, ज्यादा पुल इसकी तरफ से मिलेगा, हाइड्रोजन की तरफ से मिलेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो H- का निकलना आसान होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोरॉन और हाइड्रोजन का साइज सेम होगा तो स्टेबल, क्योंकि आपको पता है जो कोवेलेंट बॉन्ड अच्छा कब बनता है, अच्छा तब बनता है जब उनमें अच्छा ओवरलैप हो। और अच्छा ओवरलैप कब होगा, जब साइज सेम हो। जैसे मेरा ये हाथ है और दूसरा हाथ ये है, ठीक है, अब इन दोनों का हाथ साइज सेम है तो अच्छा सा ओवरलैप हो रहा है। अगर किसी का हाथ बहुत बड़ा हो तो ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, है ना, वही। तो यहाँ पे ये था कि मतलब कि यहाँ पे ओवरलैप अच्छा हो गया और बॉन्ड अच्छा बन गया। अगर बॉन्ड अच्छा बन गया तो स्टेबल बनेगा। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन की 2.0 होती है, इसकी 2.1 होती है, तो मतलब कि दोनों की ताकत सेम ही है ऑलमोस्ट।
अगर ताकत सेम है तो कोई भी किसी को भी इलेक्ट्रॉन्स लेने नहीं देगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इंटैक्ट रहेंगे इन बिटवीन द बॉन्ड, ठीक है। तो ये होगा, तो इसलिए जो ये होती है एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, इसमें H माइनस आसानी से निकल जाता है और उसमें आसानी से नहीं निकल पाता, निकलता है उसमें भी बट कंपैरेटिवली नहीं निकल पाता, ठीक है, कंपैरेटिवली ज्यादा इसमें निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ज्यादा वो होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, देयरफॉर ये सबको वो करता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि कैसे रिड्यूस करता है। हाँ, पहले पढ़ लेते हैं कंडीशंस, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि टेट्राहाइड्रोफुरान लेते हैं, हम ईथर लेते हैं और सेकंड स्टेप में हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। कंडीशंस की मतलब हम यूज कैसे करते हैं, इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले तो THF लेते हैं टेट्राहाइड्रोफुरान, या फिर हम क्या करते हैं इसकी यूज ईथर। दूसरी कंडीशन में इसकी करते हैं हाइड्रोलिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, एसिड को पानी में मिला देते हैं और हमें क्या मिलता है H3O पॉजिटिव, मतलब कि जो हाइड्रोलाइज करता है बेसिकली। हम वाटर को क्यों नहीं यूज करते, हम वाटर को यूज नहीं करते इसमें, ठीक है, वाटर की हमें यूजेस नहीं चाहिए। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे आप वही चीज कर रहे हो, ये सेकंड स्टेप है, इसको रहने दो। फर्स्ट स्टेप को देखो, मतलब जब रिएक्शन में ये लिखा हो 1 और 2, तो पहले इस रिएक्शन को हम पूरा करते हैं, उसके बाद ये डालते हैं, ये नहीं है कि सबको एक साथ ही डाल दिया, वो नहीं होता, ठीक है। तो इसमें हम वाटर नहीं यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे, जब हम एसिड को रिड्यूस करेंगे ना, एसिड को रिड्यूस करेंगे तब हम पढ़ेंगे कि हम वाटर को क्यों नहीं यूज करते, ठीक है। तो आप कंडीशन लिख लीजिए क्या, कि हम THF टेट्राहाइड्रोफुरान या फिर ईथर, ड्राई ईथर को यूज करते हैं, और दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलाइज करते हैं। अब हम देखिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लगाने की कंडीशंस हैं, वो कौन सी है। पहले मैंने आपको बता दिया कि वो क्या, वो वाटर की प्रेजेंस में नहीं होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या बोला मैंने आपको, कि दूसरे स्टेप में हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यूज वाटर यूज ना करके हम करते हैं THF टेट्राहाइड्रोफुरान या फिर ईथर एस्टर, ईथर यूज करते हैं। और यहाँ फिर हम सेकंड स्टेप में क्या यूज करते हैं, हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। बेसिकली हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं, HCl को वाटर में डालते हैं और हमारे पास क्या बनता है, H3O पॉजिटिव बनता है, जो कि हमारी हाइड्रोलिसिस के लिए काम आता है, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ना, रिएक्टिविटी किसकी, H माइनस की, कि जो LiAlH4 है ये किसकी तरफ रिएक्टिव है और कैसे रिएक्टिव है। इसकी जो रिएक्टिविटी होती है ना, आप खुद सोचो कि जो H माइनस ने अटैक करना है, ये कहाँ पे अच्छे से अटैक कर पाएगा, वहां पे अच्छा अटैक कर पाएगा जहाँ पे कोई जो कार्बन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इतना आपको पता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा उसी तो अच्छे से अटैक होगा। जो ज्यादा गरीब है यहाँ पे, वो मतलब जो ज्यादा अमीर है, न्यूक्लियोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल, जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो उतनी अच्छे से अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए कि जो H माइनस की जो रिएक्टिविटी होती है, H माइनस की जो रिएक्टिविटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इस कार्बन की ग्रेविटी पे, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द डेफिशिएंसी ऑफ द कार्बन। जितना ज्यादा कार्बन ज्यादा डेफिशिएंट होगा उतना अच्छे से रिएक्टिव करेगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर होता कैसा। इसके रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है सबसे पहले एल्डिहाइड, उसके बाद इसका होता है कीटोन्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एस्टर्स के बाद क्या आ जाता है, अमाइड्स के बाद क्या आ जाता है, एसिड। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड क्यों रिएक्टिव ज्यादा होते हैं और एसिड सबसे कम रिएक्टिव क्यों होते हैं। एल्डिहाइड के केस में मैंने अगर सिंपल मैं एल्डिहाइड ले लूं, क्या फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया मैंने, कीटोन के केस में मैं सिंपल एसीटोन ले रहा हूं, ठीक है, एस्टर के केस में मैं सिंपल ये चीज ले रहा हूं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ वो तो सबसे कम रिएक्टिव है। ये क्यों कम रिएक्टिव है मैं बता दूंगा। यहाँ पे सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये क्यों है, क्योंकि देखो ना, यहाँ से कार्बन है, कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कुछ अच्छा योगदान नहीं दे पा रहे। बट यहाँ पे जो CH3 है ये तो खींच रहा है, बट CH3 इसको इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। कहाँ से, हाइपर कंजुगेशन बोलो या फिर इंडक्टिव बोलो, दोनों से ये इसको क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये कार्बन ज्यादा गरीब नहीं है, ये कार्बन सबसे ज्यादा गरीब है। जो कार्बन ज्यादा गरीब होगा मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ज्यादा कर्जा चढ़ा उस पे, तो कौन अच्छे से अटैक कर पाएगा इस पे, कौन सबसे अच्छा अटैक कौन कर, मतलब किस पे कर पाएगा, एल्डिहाइड पे, क्योंकि एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपेयर टू कीटोन, ठीक। इन दो चीजों की आपको लगे पता। ये कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रेजोनेंस हो जाती है और ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं, यहाँ से भी रेजोनेंस आपको पता है इलेक्ट्रॉन अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है। अब आप बोलोगे एक चीज बोल सकते हो आप, सर अमाइड और उसमें बोलो ना, अमाइड और एस्टर में बोलो,
कि ऐसे ये हमारे पास एस्टर, सिंपल एस्टर ले रहा हूँ और अमाइड के केस में आप बोलोगे सर ये कुछ ऐसा है NH2। अब बोलोगे सर ये यहाँ पे आप बोलोगे ठीक है ये कार्बन दोनों का सेम लगेगा ग्रुप, यहाँ पे भी सेम लगेगा। अगर हम बात करें मतलब यहाँ पे भी ये रेजोनेंस से दे रहा है और ये भी तो रेजोनेंस से दे रहा है, इवन कि ये अच्छे से दे पाएगा, NH2 अच्छे से दे पाएगा क्योंकि N की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है N पे भी लोन पेयर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, दोनों की हाइड्रोजन सेम है। N पे जो लोन पेयर है मतलब आपको पता है कि नाइट्रोजन अच्छे से रोटेट कर पाएगा। हमें ये चीज पता है कि जैसे हमारे पास फिनोल है, ठीक है फिनोल है और हमारे पास क्या NH2 है। मैं आपको पूछूं कि कौन सा अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, कि बेंजीन को कौन सा अच्छे से एक्टिवेट कर रहा है, OH कर रहा है कि NH2 कर रहा है। अब लोग यहाँ पे NH2 कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, बट जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अच्छे से इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अच्छे से देगा और अच्छे से कंजुगेशन होगी और ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू फिनोल, ठीक है। बट अगर बात यहाँ पे करूँ, यहाँ पे भी आप बोल रहे हो कि यार सुनिए ये अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ ठीक है देगा, बट यहाँ पे कुछ केमिस्ट्री अलग हो जाती है, वो हम आगे बढ़ेंगे कि जो अमाइड होता है वो कम रिएक्टिव क्यों होता है एस्टर से, और एसिड जो होता है वो सबसे कम रिएक्टिव क्यों होता है, ठीक है, वो हम आज आगे चीज पढ़ेंगे। इतना आपको लग गया होगा पता कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद कीटोन्स होते हैं, उसके बाद एस्टर्स होते हैं, उसके बाद अमाइड होते हैं, उसके बाद एसिड होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेंगे अब धीरे धीरे, ठीक है। सबसे पहले इनकी रिएक्टिविटी पढ़ लेते हैं कि कौन कैसे कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ, एक्चुअली मैंने वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बनी नहीं, कैमरा ऑन नहीं था, ठीक है। सबसे पहले हम एल्डिहाइड पढ़ लेते हैं CH3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा LH लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, जब हम क्या डाल रहे हैं इसमें ईथर डाल रहे हैं साथ में, और क्या डालेंगे सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करेंगे। होगा क्या, फर्स्ट स्टेप में ये कर रहे हैं, सेकंड स्टेप में ये कर रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा H- का टैग होगा यहाँ पे, ये जाएगा ऊपर, तो बनेगा क्या कुछ ये बन गया HCH3 ये H। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस हुई H3 पॉजिटिव, और क्या बन गया हमारे पास CH3 CH2 OH। ये चीज बनी थी हमारे पास, बन गया हमारे पास इथेनॉल, ठीक है। तो ये चीज बन गई, ओके। अगर हम ये एल्डिहाइड का होगा, एल्डिहाइड का कैसे ऑक्सीडेशन कैसे रिडक्शन होगा, क्यों? सबसे पहले क्या होगा H- का अटैक होगा, ऑक्सीजन ऊपर जाएगा, H- एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, O- बनेगा, सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस हो गई, हमारे पास बन गया क्या अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। अगर हम उसकी बात कर लें, किसकी कीटोन की बात कर लें, कीटोन के केस में क्या बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते थे तो हमारे पास क्या बनता था कीटोन बनता था। आपको अगर याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में। तो अगर सेकंड फेज में अगर यहाँ पे करेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हमने कीटोन ले लिया, कीटोन के केस में भी सेम होगा, LAH ले लिया, ईथर ले लिया, और सेकंड स्टेप में क्या होगी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। इसके केस में क्या होगा हाइड्रोलिसिस के केस में क्या होगा H- अटैक करेगा यहाँ पे, ये जाएगा ऊपर, और क्या होंगे हमारे पास CH3 HO-, यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, और क्या बन गया हमारे पास COH CH3 HCH3, सेकेंडरी अल्कोहल बन गया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब हम एस्टर की बात करें, एस्टर के केस में क्या होगा CH3 O CH3, यहाँ पे वही चीज है, वही हम रीजन डाल रहे हैं ईथर, और सेकंड केस में क्या होगी इसकी हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले क्या होगा H- का अटैक होगा, H- ने किया अटैक, यहाँ पे ये गया ऊपर, और क्या बन गया ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया CH3, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पे आ गया OCH3। अब ध्यान से सुनना, ये वापस आता है इलेक्ट्रॉन और ये निकलते हैं बाहर, OCH3 अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो क्या बन जाता है हमारे पास ये क्या एल्डिहाइड बन जाता है। एल्डिहाइड में फिर से रिएक्शन होती है LiAlH4 की ईथर की प्रेजेंस में। सब कुछ आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको एक बार रीजन बता दी है, आपको पता होना चाहिए कि LiAlH4 किसके प्रेजेंस में यूज होता है, वाटर के प्रेजेंस में कितने यूज होगा देख लेंगे आगे, ठीक है। H- का डायगोनल फिर से यहाँ पे ये जाएगा ऊपर, क्या बनेगा हमारे पास CH3 CO-, यहाँ पे H जुड़ेगा और यहाँ पे H जुड़ेगा, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई H3O पॉजिटिव के साथ, और हमारे पास क्या बन गया प्राइमरी अल्कोहल। समझ आ रही होगी कुछ ऐसा नहीं जो नहीं पढ़ा जा रहा, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे फिर से अटैक किया, H- ने अटैक किया, ये गया ऊपर गया, तो क्या बन गया ये बन गया O- फिर से वापस आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा लिविंग ग्रुप था, बाहर निकल गया, हमारे पास एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड की रिएक्शन की, और हमारे पास क्या हो गया वही जो एल्डिहाइड की रिएक्शन पहले की ना मैंने, तो उसी के केस में क्या बन गया फिर से हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बन गया। अब हम बात करते हैं अमाइड और एसिड की। इनकी आपको मैंने रिएक्टिविटी बता दी कि एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कीटोन कम क्यों है, उसके बाद एस्टर कम क्यों है, एस्टर और अमाइड का फिर से देख लेंगे
फिर से कैसे देख लेंगे मैं बता दूंगा कि अमाइड कम रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, ऐसे तो होना तो उसको चाहिए, किसको, ऐसे तो अमाइड को ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि अमाइड तो पता है आपको कि नाइट्रोजन अच्छे से दे पाएगा। ठीक है, तो अमाइड कम रिएक्टिव क्यों होता है। ठीक है, अच्छा तो हम देखेंगे कि एसिड भी कम रिएक्टिव क्यों होता है। सबसे कम एसिड होता है, एसिड की बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं चेक करता हूँ वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, पहले भी ऐसे हुआ था। हाँ, हम एसिड की देख लेते हैं। ठीक है, फाइनली हम आगे एसिड की जो क्या रिडक्शन होती है वो अच्छे से एसिड के केस में ऐसा क्या होता है कि जो एसिड है वो कम मतलब सबसे कम उसकी हार्ड होती है, हार्ड टू रिड्यूस द एसिड। क्यों, वो हम देख लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्रेट तो कर ही नहीं पाता ये, वो मैंने पहले बताया था ना आपको कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो रिड्यूस आपको कर देता है, एस्टरमाइड कीटोन एल्डिहाइड सबको कर देता है, बट जो सोडियम बोरोहाइड्रेट है तो ये तीन को नहीं कर पाता, अमाइड को नहीं कर पाता, एस्टर को नहीं कर पाता और एसिड को नहीं कर पाता। वहां पे ये वहां पे भी समझ लेंगे, यहाँ पे भी समझ लेंगे ये। ठीक है, एसिडिक केस में क्या होगा, सिंपल अगर मैं ले लूं क्या एसिडिक एसिड। ठीक है, इसमें मैंने सेम वही चीज डाल दी AlCl3, यहाँ पे H, और इसको टर्म्स में क्या लिख दिया, ईथर डाल दिया, वही चीज लिख दी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, Na+ में लिख लेना अगर नहीं समझ आ रही तो। ठीक है, सेकंड केस में क्या डाल दिया H3 पॉजिटिव डाल दिया, हाइड्रोलिसिस होगा क्या, सबसे पहले सब पहला स्टेप समझना, पहला स्टेप क्या होगा। यहाँ पे आप देखना हर एक स्टेप में क्या हुआ, H- एक्ट किसकी तरह किया, न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, वो इलेक्ट्रॉन ऊपर गया ऑक्सीजन के पास, तो ऐसे कुछ रिएक्शन गई। बट इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये एसिड की तरह न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ना करके बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। आपको पता है एसिड का काम क्या होता है, एसिड का काम होता है H+ देना, ये तो खुद ही एसिड है, एसिड का कैसे करेगा काम, ये H+ देगा। तो ये क्या होगा कि यहाँ से H+ ले लेगा, यहाँ से अटैक यहाँ पे ना होके अटैक यहाँ पे होगा। मैं बता देता हूँ आपको फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, थोड़ा सा इसको ना क्लियर लिखते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं H-X एज अ बेस, बेस की तरह एक्ट करेगा ना, लिख दोगे तो होगा क्या कुछ ऐसा, वैसा H- आया, H- ने अटैक किया कहाँ पे किया, इस हाइड्रोजन पे, और हमारे पास बन क्या गया, हमारे पास बन गया एसीटेटाइन। अब एसीटेटाइन क्या होता है, ये रेजोनेंस में आता है यहाँ पे और ये जाता है ऊपर, हमारे पास बन क्या गया CH3 CO- डबल बॉन्ड O। आई होप आपको समझ आ रहा है कि इसके लिए ये चीज बन गई। अब होता क्या जब इसने अटैक कर दिया था, यहाँ पे पीछे क्या बचा था AlCl3 बचा ना, AlS3 क्या बोल रहा हूँ, AlS3 बचा। अब ये क्या होता है, ये करता है अटैक AlS3 पे। आई होप आपने इतना लिख लिया, मैं तो मिटा रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है, ये चीज थी ना, इसने अटैक कहाँ पे किया AlS3 पे। जब ये करता है अटैक यहाँ पे तो होता क्या बेसिकली, ये बॉन्ड बना लेता है इसके साथ, जब बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा CH3 O O Al H H H। अब आपको पता है कि जो एल्युमिनियम होता है ना, एल्युमिनियम ज्यादा मतलब हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये H- फिर से अटैक कर देता है यहाँ पे, H- फिर से अटैक कर दिया तो ये चले गए इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चले गए, मैं आपको इसके बाद कंक्लूड करके भी दिखा दूंगा कि क्या होता है बेसिकली, अगर नहीं लग रहा पता तो यहाँ से क्या होगा O- हो जाएगा, और यहाँ पे H, और यहाँ पे क्या है O Al H H। अब एल्युमिनियम खुश है क्योंकि इसके पास तीन ही बॉन्ड है। अब ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये वापस आता है, ये निकलता है बाहर, और हमारे पास क्या बन जाता है एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड को तो आपको पता है कि कैसे करते हैं, सिंपल सा LiAlH4 डालेंगे ईथर की प्रेजेंस में, साथ में डाल देंगे, सेकंड में हाइड्रोलिसिस कर देंगे इसका। आपको पता है हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 CH2 OH। मैंने आपको पहले बताया, इससे पहले बताया मैंने कि एल्डिहाइड की कैसे रिडक्शन होगी। बेसिकली हुआ क्या, देखो हमेशा ये कैसे एक्ट करता था न्यूक्लियोफाइल की तरह, एल्डिहाइड के केस में कैसे एक्ट किया, जिसमें आपको बता दूं कि इस कीटोन के केस में कैसे एक्ट किया, इसमें ऐसा था ये CH3 H- ने अटैक किया कहां पे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया। हर एक डिवाइस ने न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया, बट यहाँ पे इसकी केमिस्ट्री चेंज होगी। केमिस्ट्री कैसे चेंज होगी, इसको इस हाइड्राइड को क्या मिल गया एसिड, ये किस तरह एक्ट किया इसने यहाँ पे बेस की तरह, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन था, बेस की तरह एक्ट कर दिया, और H- ने H+ लेके हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी यहाँ पे। यहाँ पे कुछ अलग ही केमिस्ट्री चल रही है, मतलब हर एक जगह पे क्या हो रहा था कि न्यूक्लियोफिलिक
मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि जो हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो क्या है, वो एक मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूस करता है उसको। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बेस डायरेक्टली से H2 गैस निकाल दी, मतलब कि बेस ने क्या कर दिया, H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकल गई और पीछे से ये चीज बनी, उसने फिर से AlH3 पे अटैक किया, हो गया बेसिकली ये चीज बन गई हमारे पास, इसने कर दी AlH3 पे अटैक। जब अटैक हो गया तो क्या हो गया, सो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एक्चुअली मेरी वीडियो बंद हो जा रही है बार, मेरे को एक्चुअली लगा नहीं था, पर मैंने 2 घंटे ऐसे ही बोल दिया। सो सुनो, मैं आपको बोल रहा था कि जो एसिड होते हैं उनकी जब हम रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो होता क्या है बेसिकली, जो H- होता है वो एक्ट करता है बेस की तरह, क्योंकि यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, यहाँ से हाइड्रोजन ले लेता है वो, हमें क्या क्या देता है, हमें कुछ ऐसा दे देता है, यहाँ से रेजोनेंस होती है, ये चीज बन जाती है, ये चीज कहाँ पे अटैक करती है, जो हमारे पास AlH3 बचा था ना, यहाँ से AlH4 था, यहाँ से H- निकल गया तो AlH3 बचा, ये करता है अटैक यहाँ पे, और क्या चीज बन जाती है हमारे पास, ये वाला हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे अटैक करता है, ये यहाँ पे ऊपर जाता है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था इससे पहले वाले पार्ट में, अब देख लो क्या बनेगा हमारे पास, CH3 ऑक्सीजन पे ये H आएगा, यहाँ पे OAl2 नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज वापस आता है और ये निकल जाता है बाहर, और हमारे पास क्या हो जाता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसको रिड्यूस फर्दरली रिड्यूस होगा LiNH4 के साथ CH3 CH2 OH प्राइमरी फोर्स बन जाएगा हमारे पास। मेरा मिनट, तो ये चीज बन जाएगी, इसलिए कम रिएक्टिव होता है क्योंकि ये पहले हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, क्योंकि जब इसने अटैक यहाँ पे किया, बेस ने यहाँ पे H+ लिया, तो क्या निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, तो यहाँ पे कुछ अलग ही फिनोमेना हो जाएगा, अलग ही रिएक्शन हो जा रही है, तो इसलिए कम रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे ये पहले अटैक करता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो हम उसकी वजह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर एसिड की हमें करवानी हो रिडक्शन, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एसिड को एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, एसिड को एस्टर कन्वर्ट करने में क्या बोलते हैं, उसको एस्टरिफिकेशन करते हैं, एस्टरिफिकेशन कैसे करते हैं, और हमारे पास कोई एसिड अगर मैं सिंपल कर बुक्स ये ले लो, एसिडिक एसिड ले लो, तो हम क्या करते हैं ROH, हमको पता है ROH में क्या होता है, H+ निकलता है, H+ यहाँ को प्रोटोनेट होगा, ही जब ये प्रोटोनेट होगा तो क्या बनेगा, प्रोटोनेट होकर OH2 पॉजिटिव बन जाएगा, आपको पता है ये बाहर निकल जाएगा, ये चीज बन जाएगी, यहाँ से क्या जुड़ जाएगा इसके साथ, H+ था और OR- था, OR- इसके साथ जुड़ जाता है और क्या बन जाता है CH3 CH1O OR। आगे आपको पता है कि इसकी रिडक्शन कैसे होती है, एस्टर की रिडक्शन कैसे होती है, H- आता है, H- यहाँ पे जुड़ता है, O- यहाँ पे आता है, O- वापिस आता है, ये निकलता है बाहर, एल्डिहाइड बन जाता है हमारे पास, एल्डिहाइड की आपको पता है रिडक्शन कैसे होगी, सिंपल प्राइमरी अल्कोहल में बन जाएगा ये। हाँ अब हम पढ़ लेते हैं, पहले मैं वीडियो चेक करता हूँ, वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, बिल्कुल। अब हम एक मिनट मैं फोकस कर लेता हूँ। अब हम देख रहे थे कि हाँ, अब हम देखेंगे मोटे मोटे कि कैसे कौन किस में कन्वर्ट होता है। तो पहले हमने देखा था कि क्या एल्डिहाइड होता है हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड एल्डिहाइड, अगर मैं यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा दूँ, टेट्राहाइड्रोफुरान लगा दूँ, सेकंड में हाइड्रोलिसिस कर दूँ इसकी, हमारे पास किस में कन्वर्ट होगा ये RCH2OH, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या आ जाए, कीटोन आ जाए, तो वो किस में कन्वर्ट होगा OH, वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी अल्कोहल में होगा कन्वर्ट। अगर हमारे पास इसकी जगह एमाइड आ जाए, अमाइड के केस में आपको समझा देता हूँ कि अमाइड के केस में भी ऐसे जैसे एस्टर के केस में होगा वैसे अमाइड के केस में होगा। मेरे पास क्या बनता है RCH2NH2। अगर हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा CH3Cl, ये अल्काइल हैलाइड को भी रिड्यूस कर देता है, सेम ही रिडक्शन होगी ऐसे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा CH3 मीथेन बन जाएगा यार, ठीक है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है NO2, तो ये किसमें हो जाएगा NH2 में, क्योंकि मैंने आपको बोला था NO2 में क्या है, N डबल बॉन्ड होगा,
मैंने क्या बोला था कि आपको किसको रिड्यूस करता है ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको रिड्यूस करता है, जितने भी पोलर हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। एंड इसका केस समझा देता हूँ मैं कि अमाइड के केस में क्या होता है। अमाइड के केस में कैसे रिडक्शन होती है, अमाइड कम रिएक्टिव क्यों होता है एस्टर से, वही केस आ गया। क्यों होता है कम, ऐसा होता है NH, ये हाइड्रोजन ना एसिडिक होता है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा तो माइनस पीछे बचेगा, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इसलिए एसिडिक होता है। तो यहाँ से क्या होता है H माइनस बेस की कनेक्ट करके यहाँ से H+ ले लेते हैं, H2 गैस लिबरेट हो जाती है और क्या बन जाता है हमारे पास, ये चीज़ बन गई हमारे पास कुछ, ये रेजोनेंस करती है RCO माइनस डबल बॉन्ड NH। अब क्या होता है, यही चीज़ कहाँ पे अटैक करती है, सेम जैसे एस्टर के केस में हुआ, AlH3 पे अटैक करेगी, क्या बनेगा हमारे पास RCOO OAlHH, H माइनस अटैक करते हैं यहाँ पे, ये जाता है ऊपर और क्या बनता है RCO माइनस OAlH2, यहाँ पे छूट गया। अभी ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आता है बाहर और ये जाता है बाहर, आता जाता है। ये एल्डिहाइड का रिड्यूस करना तो आपको आता है, क्या किसमें कन्वर्ट होता है RCH2, क्या कर रहा हूँ अंडरस्टैंड किया तक। यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे NH था ना, NH। एक्चुअली मेरा दिमाग खराब हो गया, 2 बार वीडियो बंद होगी, लेक्चर दिया। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले H माइनस में बैक किया यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का बंदा, ये गया इलेक्ट्रॉन ऊपर इलेक्ट्रॉन के इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज वापस आता है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाता है, तो हमारे पास क्या बन जाता है ये चीज़। अब इसकी रिडक्शन करवाएंगे, इसकी रिडक्शन कैसे होगी, सिंपल सा वही LiH4 डालेंगे, क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ पे H+ जुड़ेगा, H माइनस जुड़ेगा, NH इलेक्ट्रॉन के ऊपर हाइड्रोजन, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। अभी सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस होती थी H2 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा हमारे पास RCH2 NH2, वही चीज़ बन गई जो मैं आपको बता रहा था। इपोक्साइड का केस देख लेते हैं हम, इपोक्साइड में कैसे होता है अगर हमारे पास कुछ इपोक्साइड हो, CH3CHO CH2 इपोक्साइड हो, इपोक्साइड में भी हमें इसकी रिडक्शन करवानी है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसकी कंडीशंस लिख दें इधर, और क्या सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस। जो H माइनस होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, इस पे अटैक करता है, वो इस पे कम करता है, क्यों, क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है और ये मोर हिंडर्ड है। और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी बना के दिखाता हूँ, ये जब इस पे अटैक करेगा ये जाएगा ऊपर। केस फर्स्ट ले रहा हूँ मैं, केस फर्स्ट जिसमें ये यहाँ पे अटैक कर रहा है कार्बन 1 पे, इसको मैं 1 दे दूँ, अगर नाम इसको 2 दे दूँ, इसको मैं ऐसे रखता हूँ कार्बन ही, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ। केस 1 में अगर वो बस ऐसे ही कर रहा है अटैक, इस पे कर रहा है अटैक, तो क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर और क्या बनेगा CH3 CHO माइनस CH3। सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, क्या बन गया CH3 CHOH CH3, 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर यहाँ पे अटैक होता कि सेकंड ऑन स्टार पे होता तो क्या होता, यहाँ पे अटैक होता तो ये वाला ऊपर जाता, क्या बनता CH3 CH2 CH2 O माइनस, हाइड्रोलिसिस हुई CH3 CH2 OH 1 डिग्री। आपको पता है 1 डिग्री कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई एपॉक्साइड के केस में ये वाला मेजर बनता है, ठीक है। ये चीज़ आ गई, एपॉक्साइड हो गया, ठीक है। अब एपॉक्साइड्स हो गए। हाँ, अब एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, क्या, अगर हमारे पास लैक्टोज है, लैक्टोज कैसा होता है हमारे पास, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। लैक्टोज में भी सेम कंडीशन होगा ही, लैक्टोज में भी क्या बनता है हमारे पास, बनते हैं यहाँ पे डायोल्स, वो बताओ किसमें रिड्यूस होगा, OH में, अल्कोहल में, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब 2-3 एक्सेप्शंस भी क्या है बस मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि अल्काइल हैलाइड हो, अगर मतलब हैलाइड्स हो वो भी रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि यार ये CH3 CH2 Br है, इसमें भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया और क्या बन गया हमारे पास CH3 इथेन बन गया। H माइनस लगा यहाँ पे ये निकलेगा बाहर, ठीक है, ओके। वैसे ही अपना बस ये तो कुछ क्लोरो
Cl किस पर अटैक होगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगा रहा हूँ, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल सिस्टम। आपने शायद एक चीज पढ़ी होगी क्या कि रिडक्शन किसको बोलते हैं, रिडक्शन हम एक चीज और को भी बोलते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे ऑक्सीडेशन होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और रिडक्शन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके, कैसे होता है रिडक्शन बता देता हूँ, तो क्या जैसे भाई ये Cl H माइनस आया, H माइनस ने किया अटैक यहाँ पे, इस कार्बन में किया, ये इलेक्ट्रॉन गए ऊपर, क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन गया, नेगेटिव चार्ज Cl, यहाँ पे लगाता है यार Cl, ये अच्छा आ गया, ये Cl आ गया, ये वापस आते हैं, ये Cl निकलता बाहर, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सिंपल बेंजीन मिलता है। एक मिनट चेक करता हूँ वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही, बन रही है फाइनली। ओके, अब क्या होता है इसके बाद, मिनट, मेंटेन बन गया, ऐसे बनता है, ठीक है, मतलब कि सबको ही रिड्यूस कर देता है, चाहे वो अराइल हैलाइड हो या फिर अल्काइल हैलाइड हो, सबको रिड्यूस कर देता है। अगर हमारे पास ये हो, यहाँ पे NO2 लगा है और ये इसको भी कर देगा किसमें, NH2 में, ठीक है, सबको रिड्यूस कर जाएगा। बट अगर हमारे पास ये हो NO2 नाइट्रोबेंजीन, तो इस केस में ये इसको नहीं बनाता, इस केस में ये एनिलीन नहीं बनाएगा, इस केस में ये क्या बनाता है, ये प्रोडक्ट नहीं बनता, इस केस में क्या बनता है, इसमें बनता है हमारे पास एजोबेंजीन। इस केस में हमारे पास एजोबेंजीन बनता है, ये आपको याद रखना है। एक ये है और एक और है, नाइट्रो जब बेंजीन होती है, जब उसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ लगाते हैं तो उसका एनिलीन नहीं बनती, उसका एजोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो दूसरा केस क्या, दूसरा केस भी मंगा देता हूँ। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है R2N, इसको हम करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो हमारे पास RCHO बन जाता है। अगर ये -50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा हो तो ये चीज़ बन जाती है, और वही अगर रूम टेम्परेचर पे हो रहा हो तो ये वही चीज़ बनती है RCH2NH2, ठीक है। तो एक ये एक्सेप्शन है और एक वो है, एक्सेप्शन कुछ नहीं है, अगर उसका रीजन भी जानना हो तो फिर बता रहा हूँ मैं, उसका रीजन भी आपको बता दूंगा, इतना भी डीप डाइव नहीं करना उसमें। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक क्या था, लेट मी सी नेक्स्ट टॉपिक, हाँ मैट का बताइए आपको। ओके 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 ओके, अभी कुछ ऐसा मेरे को इसका प्रोडक्ट बता देना। इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले रहा हूँ, सेकंड में मैं इसको हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, क्या होगा पता है, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस होगा, प्राइमरी कोर्स में एसिड है, और क्या ये रिड्यूस हो जाएगा, हाँ ये भी रिड्यूस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन में है। और इसका प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, मैंने आपको बोला था कि अगर नॉन पोलर बॉन्ड अगर वो कंजुगेशन में बेंजीन के साथ वो रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, CH2OH, यही चीज बन जाएगी। बट अगर इसके केस में कुछ ऐसा होता अगर कुछ ऐसा होता CH2 CH जैसा होता, अब प्रोडक्ट क्या बनता, क्या अब ये कंजुगेशन में है, नहीं है, अब कंजुगेशन में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास वो प्रोडक्ट ये इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसमें मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को डाल दूं, सेकंड में मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं ईथर की प्रेजेंस में, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये तो रिड्यूस हो जाएगा, किसमें रिड्यूस होगा, प्राइमरी कोर्स में। क्या ये रिड्यूस होगा, नहीं होगा रिड्यूस, क्यों, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं, बेंजीन की कंजुगेशन में नहीं है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास प्रोडक्ट CH, ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होकर प्राइमरी कोर्स मिल जाएंगे। ओके ओके, अगर हमारे पास इस चीज़ का ये ऐसा होता तो प्रोडक्ट क्या होता हमारे पास, अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, अगर यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाया होता हमने, और ईथर सेकंड स्टेप में इसकी हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट बनता, इस बार ये भी रिड्यूस हो जाता, फिर ये रिड्यूस होकर हमारा प्रोडक्ट क्या था, CH2 CH2 CH2, और इसका क्या बनेगा सबसे पहले हमारे पास
प्राइमरी अल्कोहल बन गया, और साथ में जो ETOH निकला था, ETO माइनस निकला था, वहां से OH पॉजिटिव मिल जाएगा उसको हाइड्रोलिसिस के दौरान, और इथेनॉल भी बन गया हमारे पास। ये चीज बन गई हमारे पास। ओके अब क्या था इसके बाद? अब इसके बाद था कि जो नाइट्रो, मैंने बोला था कि नाइट्रो कंपाउंड्स की कैसे रिडक्शन होती है नाइट्रो कंपाउंड्स की। तो नाइट्रो हाँ, एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं। कैसे कि अगर कुछ हमारे पास ऐसा है CH3 C बॉन्ड O, CH2 C बॉन्ड O, COO नहीं OH, यहाँ पे इसकी अगर मैं रिडक्शन बताऊँ वैसे, अगर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H3O पॉजिटिव ईथर, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आएगा? इस बार इसकी रिडक्शन होगी, कीटोन की रिडक्शन होगी, और क्या बनेगा हमारे पास? सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ पे इसकी रिडक्शन होगी और क्या बनेगा हमारे पास? प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट होगा। ओके, नाइट्रो कंपाउंड्स में मैंने आपको बोला कि नाइट्रो कंपाउंड्स में कुछ ऐसा होगा हमारे पास, ऐसा हो तो NO2, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लगाऊं तो यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर यहीं पे अगर ऐसा हो कुछ नाइट्रोबेंजीन हो, तो हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता, ये चीज़ नहीं बनती। ये नहीं है कि आप इसकी एनिलीन बना रहे हो, तो एनिलीन नहीं बनेगी, इसका एजोबेंजीन बन जाता है, एजोबेंजीन बन जाता है। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बता दी है। और इसके बाद कोई और क्वेश्चन? लेट मी सी। हाँ, अगर आपके पास ये चीज़ है, ये चीज़ है साइक्लोब्यूटान, तो इसका क्या बन जाएगा? सिंपल सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सो गाइस आई थिंक यही था। हाँ, अगर आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि अल्काइल हैलाइड की भी ये रिडक्शन कर देगा। अगर आपके पास कुछ ऐसा CH3Cl, इसकी रिडक्शन करवा रहे हो तो इसका भी CH4 मीथेन मिल जाएगा, तो इसका भी कर देगा, इसका भी कर देगा। क्लोरीन है तो इसकी भी रिडक्शन कर देगा, किसमें कन्वर्ट कर देगा? इसमें कर देगा, रिडक्शन होगी, मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये सब की रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन किसकी नहीं करेगा? एक तो नाइट्रो के केस में थोड़ी सी दिक्कत है, और एक केस है जो C ट्रिपल बॉन्ड N के केस में थोड़ी सी दिक्कत है, उसमें भी ये नहीं करता, 50 डिग्री सेल्सियस पे नहीं करता। हाँ, एक क्वेश्चन हो रहा है, क्या हमने पढ़ा था? क्या ये चीज क्या नाम है इसका? एसिटिलिन। ठीक है, इस केस में अगर हम इसकी रिडक्शन करवाएं तो रिडक्शन कैसे होगी? अगर आप देखोगे तो रिडक्शन होने से ये कैसे रिडक्शन होगी? जैसे अमाइड की रिडक्शन होती थी ना, अमाइड के केस में क्या सीखा था हमने कि अमाइड के केस में रिडक्शन कैसे होती थी? सिंपल रिडक्शन नहीं होती थी, वहाँ पे पहले बेस अटैक, मतलब H माइनस बेस की तरह एक्ट करता था, यहाँ पे भी बेस की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये H है, ये एसिडिक है, अगर इसको मैं यहाँ से निकालूंगा तो I माइनस बनेगा, यहाँ से भी रेजोनेंस कर रहा है और यहाँ से भी कर रहा है, रिंग से भी ले रहा है, तो क्या होता है? बेसिकली ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसलिए ये एसिडिक होता है। दैट्स व्हाई सबसे पहले ये बेस की तरह एक्ट करता है, और जो H माइनस होता था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ऊपर H प्लस इसको लेगा, इलेक्ट्रॉन्स किस पे आएंगे? नाइट्रोजन पे। इसको मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि होता कैसे। बेसिकली N माइनस बन जाएगा, यहाँ पे C बॉन्ड O CH3, ये आएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे, और क्या बन जाएगा हमारे पास? देखते जाना क्या बनेगा? नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे CH3। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा? ये था ना, ये LS3, इस पे अटैक करेगा। ये इस पे अटैक करने के बाद क्या बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, N डबल बॉन्ड C CH3, ऑक्सीजन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, 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 यहाँ से H, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है, ये फिर से अटैक कहाँ पे करता है? ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस पे, इस पे अटैक करेगा, और इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे? एक मिनट में थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देता हूँ। मतलब क्लियरली लिख देता हूँ। अगर मैं सिंपली आपसे प्रोडक्ट कुछ तो प्रोडक्ट बता पाओगे ना आप, क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसका? जैसे फर्स्ट डिग्री के बनते थे, फर्स्ट डिग्री क्या बनते थे? अगर मैं ऐसे करता था C बॉन्ड O NH2, प्रोडक्ट क्या बनते थे मेरे? RCH2 NH2, ये बनता था ना, रिड्यूस हो जाता था ये वाला ग्रुप। यहाँ पे भी ये होगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट हमारे पास?
NH2 CH2 CH3, इसको क्या बोलेंगे हम, एन इथाइल एनिलीन। सेम मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो अब मैकेनिज्म खुद कर लेना, मैं करवा देता। मैकेनिज्म क्या है यार इसका, सेम ही तो है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, सबसे पहले H माइनस अटैक करेगा, प्लस लिया इसने, बेस के कनेक्ट किया, तो यहाँ से क्या बना दिया इसने, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, इसे बना दिया इसने, एंड पे आगे माइनस चार्ज, यहाँ पे C(O)CH3 रेजोनेंस हुई, ये गया ऊपर, और क्या बना दिया इसने, ये चीज बना दी, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन पे CH3, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3। आपको पता अभी ये O माइनस किस पे अटैक करेगा, ALS3 पे ने किया अटैक, और क्या बन दिया C, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 ऑक्सीजन एल्यूमिनियम AlH। H कहाँ पे अटैक करेगा, कार्बन पे, ये जाएगा इलेक्ट्रॉन इस पे, तो क्या बना देगा हमारे पास, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो गया, सिंगल बॉन्ड CH3 HOAlH2। अब आपको पता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये वापस आते ही बाहर निकल रहा है, हमारे पास क्या चीज बन गई, हमारे पास चीज बन गई ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 और H। फिर से इसकी रिडक्शन होती है ALH, आई होप आपने यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर से मिटा रहा हूँ, फिर से इसकी रिडक्शन होती है, फिर से AlH4 आया, फिर से इसने अटैक किया, H माइनस ने कहाँ पे अटैक किया, अब इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन रहा नहीं है, एक बार तो हो गए अटैक किया, यहाँ पे गया ऊपर, क्या चीज बन गई हमारे पास, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन हाइड्रोजन CH3H, हाइड्रोलिसिस की इसकी H3O प्रेजेंट, और क्या बन गया हमारे पास NH2 CH2 CH3, ये चीज हमने बनाई थी, तो ये चीज बनेगी। तो गाइस आई होप आपने देख लिया होगा कैसे होगा एसिटाइल का रिडक्शन। ओके, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सबको रिड्यूस कर देता है, किसको रिड्यूस नहीं कर पाता, बस एक नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस नहीं कर पाता, और एक उसकी गैस में साइनाइड की गैस में, बाकी सबको अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड को रिड्यूस कर देता है। ठीक, सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके छोटे भाई के बारे में, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि सबको रिड्यूस नहीं कर पाता, एस्टोमाइड और एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता। So guys, this is all about lithium aluminum hydride. So this is our signing off today. Bye bye.